जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आद्या फैक्ट एंड टेक। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जन स्वाइन पोर्टल के बारे में, मतलब आईजीआरएस के बारे में। दोस्तों आईजीआरएस का मतलब होता है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पोर्टल आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लॉन्च किया। यहाँ से कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल के माध्यम से अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकता है। चाहे वो कंप्लेंट किसी भी विभाग से रिलेटेड हो, कृषि विभाग से या फिर किसी भी उत्तर प्रदेश के विभाग से रिलेटेड हो, अपनी कंप्लेंट को यहाँ पे आसानी से रजिस्टर कर सकता है। दोस्तों जन सुनवाई का पोर्टल इस प्रकार का होता है, जन सुनवाई up.nic.in। यहाँ पे देखेंगे तो नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे शिकायत पंजीकरण का ऑप्शन भी है और दूसरा शिकायत की स्थिति का भी। यदि आपने पहले से शिकायत यहाँ पे रजिस्टर की है तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाकर के आप अपनी स्थिति को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी संदर्भ संख्या अंकित करना होता है। उसके बाद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी देना, आपको कैप्चा को फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करना होता है। तो ये आपके यहाँ पे शिकायत की स्थिति देखने को मिल जाती है। चलिए मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से आप अपनी कंप्लेंट को यहाँ पे इस पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। आप चाहें तो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी यहाँ पे कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको मोबाइल ऐप भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों ये गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से ऐप मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन का नाम है जन सुनवाई। इससे आप गूगल प्ले स्टोर में जन सुनवाई टाइप करेंगे, आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। इस एप्लीकेशन का इंटरफेस इस प्रकार का होता है जो 21 MB का है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको, आप चाहें तो यहाँ से भी इसको इंस्टॉल करके आप अपने आसानी से मोबाइल के माध्यम से अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। चूँकि मैं वेब ब्राउज़र के माध्यम से यहाँ पर कंप्लेंट को रजिस्टर करके दिखाऊँगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर वेब पोर्टल पर लिए चलता हूँ। दोस्तों इस पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करने के साथ साथ यहाँ पे एंटी भू माफिया पोर्टल भी है और एंटी करप्शन पोर्टल भी। यदि आपके साथ कोई करप्शन होता है तो उसकी भी शिकायत यहाँ से आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोनों पोर्टल इसमें ऐड हुए हैं, उससे भी आप आसानी से शिकायत कर सकते हैं। चूँकि इस वीडियो में आपको आईजीआरएस मतलब जन सुनवाई की शिकायत यहाँ पर करके दिखाऊँगा। इसके लिए आपको शिकायत पंजीकरण वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा। उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ हिदायतें दी गई हैं, मतलब किस चीज़ का आप यहाँ पे आप आवेदन नहीं कर सकते। पहले सूचना के अधिकार से संबंधित मामले होंगे, उसके लिए आप यहाँ पे आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत नहीं कर सकते। माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण, सुझाव, आर्थिक सहायता, नौकरी दिए जाने हेतु मांग, सरकारी सेवकों के सेवा संबंधी प्रकरण, जब तक कि उन्होंने विभाग में उपलब्ध विकल्प का उपयोग न कर लिया हो। इन पांचों चीज़ों के अलावा जो भी शिकायत आप उसकी शिकायत यहाँ पे कर सकते हैं। चूँकि मैं यहाँ पे इसको चेक मार्क करके सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होता है और OTP के माध्यम से आपको यहाँ पर लॉगिन होना होता है। चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर के माध्यम से यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली यहाँ पे OTP वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण का यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाता है। ऊपर सबसे पहले आपको यहाँ पे आवेदनकर्ता का विवरण देना होता है, जैसे नाम हो गया, पिता पति का नाम हो गया, लिंग आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पहले से है ही, दूसरा मोबाइल नंबर आपको देना होता है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, संदर्भ का विवरण मतलब कि शिकायत का विवरण क्या है, आपकी शिकायत है कि कोई मांग है, कोई सलाह या फिर कोई अन्य श्रेणी है, आपको यहाँ पे शिकायत किस प्रकार की है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, किस प्रकार का संदर्भ है। उसके बाद आपको यहाँ से आपको विभाग सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका यहाँ पे विभाग होगा। यहाँ पे देखिए सारे विभाग उत्तर प्रदेश से जितने भी रिलेटेड हैं सब है। ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग, खाद्य ग्रामोद्योग, खाद्य और रसद विभाग, खेलकूद, ग्रामीण अभियंत्रण, ग्राम विकास विभाग, चिकित्सा विभाग, दुग्ध विभाग, सारे विभाग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, पशुधन विभाग, जिस विभाग से रिलेटेड आपकी कंप्लेंट उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे कोई एक प्रकार सिलेक्ट कर लेना है विभाग सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आपको आवेदन पत्र का यहाँ पे विस्तृत विवरण देना है। जो भी आपका आवेदन है उससे संबंधित जितनी भी शिकायत है उसको यहाँ पे कंप्लीट विवरण आपको यहाँ पे देना है। हिंदी या फिर इंग्लिश में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको शिकायत, मांग, सुझाव, क्षेत्र की जानकारी, मतलब आवेदन करता है जो है ग्रामीण है या फिर नगरीय, उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। दिन आपको यहाँ पे जनपद सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे तहसील सिलेक्ट करनी है, दिन विकास खंड, उसके बाद आपको ग्राम पंचायत यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इतना करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे राजस्व ग्राम जो भी आपका होगा उसको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे थाना अपना सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे
आवासीय पता में यदि आपका दोनों सेम है तो उपरोक्त अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे आपको देना है संदर्भ का दस्तावेज या पुराने संदर्भों का विवरण। यदि आपने पहले से कोई कंप्लेन की है तो उसका विवरण यदि आपके पास है तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे संदर्भ संख्या 1 और 2 में दोनों विवरण दे सकते हैं। उसके बाद आपकी कंप्लेंट से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ से चूज फाइल वाले ऑप्शन पर टाइप करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। जो भी फाइल की साइज होगी मैक्सिमम 500 KB तक ही मान्य है। उसके बाद आपको संदर्भ सुरक्षित कर वाले ऑप्शन पर टाइप कर देना है। ठीक है दोस्तों, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको यहाँ पे फिल करना है। चलिए हम यहाँ से बारी बारी फिल कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पे कंप्लेंट को रजिस्टर करना है। जैसे आप सारी डिटेल को फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं, आपको यहाँ पे शिकायत सक्सेसफुली पंजीकृत हो जाती है और आपको यहाँ पे एक शिकायत नंबर भी मिल जाता है जिसे आप आसानी से यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, अपनी शिकायत की स्थिति को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये आपकी शिकायत संबंधित विभाग को जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से भेज दी जाती है और कुछ दिनों के भीतर आपकी शिकायत का समाधान विभाग द्वारा कर दिया जाता है, जिसका स्टेटस आपको मोबाइल पे समय समय पे मिलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आप अपनी शिकायत को जन सुनवाई पोर्टल यानी IGRS पोर्टल पे आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ पे मोबाइल ऐप पर भी जाकर के भी शिकायत को यहाँ पे आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।